हेलो दोस्तों, तो आज हम देखते हैं कि सची रोम का जो आईपीओ आने वाला है, जो अपकमिंग आईपीओ है, एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, जिसके अंदर जो है वो लॉट जो है बहुत बड़ा अप्लाई करना होता है उसके अंदर। तो देखते हैं कि हम इसका जो लॉट है उसके लॉट की साइज़ कितनी है, कितने रुपए का लॉट है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आईपीओ कब ओपन होने वाला है और कब क्लोज़ होने वाला है, वो सारी की सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि आईपीओ का नाम है सची रोम आईपीओ है, और उसका जो काम जो है ना, वो जो कंपनी है वो क्या काम कर रही है, क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि उसके आईपीओ डेट जो है स्टार्ट होता है 9 जून 2025 से 11 जून 2025 तक ओपन रहेगा। यानी कि 9, 10 और 11 3 दिन ओपन रहेगा, 3 दिन तक ओपन रहेगा। लिस्टिंग डेट अभी रिलीज़ नहीं हुई है। अब उसके बाद करते हैं फेस वैल्यू। उसकी कंपनी के जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर है, 10 रुपये पर शेयर है। बात करते हैं प्राइस, इश्यू प्राइस बैंड के बारे में। तो 96 रुपये से लेकर 102 रुपये के बीच में आपको शेयर मिल सकता है, या 102 पर भी मिले, 96 पर भी मिले। कंपनी डिसाइड करेगी कि कौन से प्राइस पर आपको शेयर देना है। और उसका जो लॉट साइज़ रहेगा, वो एक लॉट के अंदर आपको 1200 शेयर आएंगे। और टोटल इश्यू साइज़ उनकी जो है वो 61.62 करोड़, 61.62 करोड़। और उसका फ्रेश इश्यू जो रहेगा वो भी इतना ही रहेगा। अब जो है बात कर लेते हैं कि भाई लिस्टिंग किस में होगी इस आईपीओ की। इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है ना, वो लिस्टिंग होगी एनएसई के अंदर होगी। कभी कभार होता है अक्सर कि भाई बीएसई में होता है, कभी एनएसई में होता है, कभी एनएसई बीएसई दोनों में होता है। तो देखते हैं इसके अंदर जो है एनएसई के अंदर लिस्टिंग होगी इसकी। और 22 करोड़ शेयर होल्डिंग का जो प्री इश्यू है वो 1 करोड़ 63,32,000 है। और पोस्ट इश्यू जो है 2,23 लाख। और मार्केट जो है मेकर पोजीशन जो है वो 3,02,400 शेयर्स है। मार्केट मेकर साइज है वो 3,02,04,000 है। और बात करते हैं हम आईपीओ ओपन डेट। यहाँ पहले भी हमने डिस्कस किया, लेकिन फिर भी देखो, मंडे को ओपन होगा 9 जून और वेंसडे तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट उसकी है 12 तारीख को। फिर उसका जो रिफ़ंड जिसको मिल जाएगा, जिसको आईपीओ नहीं लगा है, उनको 13 तारीख को मिल जाएगा। और डीमेट के अंदर शेयर्स भी 13 तारीख को मिल जाएंगे। और अभी जो है पक्की लिस्टिंग डेट नहीं है, लेकिन क्या है, टेनेसिव लिस्टिंग डेट है, वो मंडे को है 16 जून। यानी कि एक हफ्ते तक का टाइम लगेगा इसके अंदर पूरा। फिर यूपीआई मंडे का लास्ट टाइम दिया गया भाई 5 PM और 5 PM और 11 जून तक रहेगा। बात करते हैं रिटेल के अंदर, मिनिमम एक लॉट जो रहेगा 1200 शेयर का रहेगा, और 1,22,400 रुपये का आपको रहेगा। और रिटेल के अंदर मैक्सिमम भी एक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब HNI के अंदर हम देखें तो 2 लॉट रहेंगे मिनिमम, और 2400 शेयर्स मिलेंगे उनको, और 2,44,800 रुपये का होगा। बात जो है ना, क्या है, ये जो डिवाइड किया गया है यहाँ पर, भाई इनको इतने शेयर मिलेंगे, इनको इतने शेयर मिलेंगे, रिजर्व रखा गया है कि भाई इनको इतने शेयर मिलेंगे। रिटेल वालों को वो कितने मिलेंगे, 25% मिलेंगे उनको, 25%। अब बात हम कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि कंपनी का जो है कैसा फाइनेंशियल रिजल्ट है, कंपनी कैसी है, पैसा कितना कमा रही है, कितना लॉस कर रही है, कितना जो है टैक्स भर रही है, कितना कंपनी के ऊपर डेट है, सारी डिटेल अब इसके अंदर हम जानेंगे। तो मैं थोड़ा आपको एक जूम कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये है उसका पीरियड जो है
बताया गया है कि भाई इतना तारीख को जो है इस कंपनी का रिजल्ट आया है। सबसे पहले यहाँ से बात करें 31 मार्च 2023 को कंपनी के पास जो एसेट्स जो थी उसके एसेट्स के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। कंपनी की मशीनरी, कंपनी के प्लांट, कंपनी का जो भी खर्चा, मतलब कंपनी के पास जो भी मिलकर है, लैंड आ गई, सब आ गया, तो वो जो है इसके अंदर आएगा। तो 49 करोड़ यानी कि ठीक 50 करोड़ रुपए का उनके पास है। 49.22 करोड़ का उनके पास एसेट्स है थी 31 मार्च 2023 को थी। और 31 मार्च 2024 को जो है 63.52 करोड़ रुपए हो गए, यानी कि 49.22 करोड़ से लेकर सीधा 63.52 करोड़ हो गई। और यानी कि ग्रो हुआ है, एसेट के अंदर बढ़ोतरी हुई है। अब इसके अंदर अब देखते हैं कि 31 मार्च 2025 यानी कि 2 महीने पहले ही हम देखें तो इनका जो है एक साल के अंदर अंदर 63 से 84 हो गया है, यानी कि एसेट्स बढ़ी है, एसेट्स बढ़ी है। अब बात हम करते हैं रेवेन्यू की। कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 70 यानी करीब 71 पॉइंट कर लो, 71 करोड़ से ले 71 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू था, कंपनी की इनकम थी। अब वो बढ़कर क्या हो गई, अगले साल हो गई 86 करोड़। फिर अगले साल आईपीओ लाना था, इसलिए थोड़ा और जोर लगाया और मेहनत की, तो 108 करोड़ हो गई। बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ रुपये। 2023 के अंदर इनको सिर्फ 6 करोड़ रुपये मिले हैं। फिर बढ़ोतरी हुई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 10.5 करोड़, फिर 16 करोड़ का हुआ है। बात करते हैं नेटवर्थ। कंपनी के पास नेटवर्थ कितनी है, 35.33 करोड़ रुपए की कंपनी की नेटवर्थ थी 2023 के अंदर। फिर बढ़कर 46 करोड़ हुई, फिर 61.99 यानी कि 62 करोड़ हुई। अब रिजर्व एंड सरप्लस कितना है कंपनी के पास, 31.25 करोड़ का था, फिर कम हो गया, फिर से बढ़ गया। देखो एक झटके में एक साल के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस आईपीओ के चक्कर के अंदर उन्होंने बढ़ा दिया। बात करते हैं कंपनी के पास कर्जा कितना है, डेट कितनी है कंपनी के पास। 2023 में कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं था, कोई भी डेट नहीं था, कोई लोन नहीं था, किसी के पास कोई उधारी नहीं ली थी, कुछ भी नहीं। फिर 2024 के अंदर 1.43 करोड़ हुआ, यानी कि सीधा बढ़ा 1 करोड़ रुपये, 1.5 करोड़ रुपये जितना कंपनी के पास डेट हुई। फिर बढ़कर हो गई 3.47 करोड़, यानी कि कंपनी के बारे में ये जो चीज़ डेट बढ़ी है वो क्या है कि देखो यहाँ 10 करोड़ इनकम थी, तो सामने एक 1.43 करोड़ तो उसके पास डेट थी। अब यहाँ इसके पास 16 करोड़ की इनकम हुई, इनकम बढ़ी और डेट भी बढ़ गई। तो एक तरह से डेट बढ़ना क्या है, नॉर्मल चीज़ नहीं है कि भाई डेट कंपनी की बढ़ गई तो कंपनी को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, ऐसा नहीं है। कंपनी के पास अगर डेट बढ़ती है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, भाई कंपनी डेट क्यों बढ़ा रही है। आईपीओ लाना था तो डेट क्यों बढ़ाई, आईपीओ से ही पैसे आपको लेने थे, बात वो है। बात अब करते हैं आरओई उसका 23.10% है, आरओसी 33% है, डेट टू इक्विटी 0.06 है, RONOW जो है 25.78% है, पेट मार्जिन जो है उसका 40.86 है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 3.62 है, 62 टाइम्स। ईपीएस देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, ईपीएस क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। प्री आईपीओ में 9.79 था रेशियो उसका, अब जो है 70.14 है। पीई जो मेन चीज़ बहुत से लोग टेक्निकल एनालिसिस करने यूज़ करते हैं वो है 10.42 ही है रेशियो उसका, और पोस्ट आईपीओ के बाद 40.28% हो जाएगा। अब कुछ है नहीं इसके अंदर खास। अब हम बात करते हैं कंपनी की जो है
कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रही है। मेन चीज़ तो वही है ना कि कंपनी भाई क्या बिजनेस कर रही है, क्या चला रही है कंपनी जो है। अब वही चीज़ हम देखेंगे। देखो कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और गूगल के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो अब कंपनी की वेबसाइट हमें दिख गई है कि भाई कंपनी क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का जो हमें दिख रहा है वेबसाइट के अंदर हमें बिजनेस दिख रहा है। तो कंपनी जो है फ्रेगरेंस जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, फ्रेगरेंस बना रही है, अलग अलग फ्लेवर के फ्रेगरेंस बनाए। देखो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, फ्रेगरेंस के अंदर क्या आ रहा है देखो। तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन हुआ है जहाँ पर लिखा है उनका इंट्रोडक्शन, फाइन फ्रेगरेंस, पर्सनल वॉश, बॉडी केयर, यानी कि ये सब चीज़ का ये लोग फ्रेगरेंस बनाते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या आएगा, जैसे हम कोई शैम्पू यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी एक कोई खुशबू आती है। तो वही चीज़ ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और बात करते हैं इनका जो है फ्लेवर के बारे में, भाई ये टेस्ट जो है वो कैसे लाते हैं किसी भी के अंदर। देखो बेवरेजेस के बारे में बात कर लेते हैं ये लोग। भाई बेवरेजेस के अंदर हम डालते हैं, बेकरी के अंदर यूज़ होता है। फिर बात हुई फ्लेवर के अंदर ही चलते हैं, क्या क्या फ्लेवर बनाते हैं लोग। बेवरेजेस, कॉन्फिगर, डेयरी, सीजनिंग, ड्राई फ्लेवर्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर देखते हैं भाई क्या क्या बनाते हैं लोग। उसके अंदर क्या है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का लगा, मेकिंग हेल्थी ईटिंग, एक्साइटिंग न्यूट्रिशन, एंगेजिंग, तो न्यूट्रिशन का वगैरह का सब बनाते हैं ये लोग। बिज़नेस कुछ बड़ा मुझे नहीं लग रहा है कि भाई इसके अंदर कुछ बड़ा कोई ग्रोथ है, बहुत बड़ी ग्रोथ है, क्योंकि उसके सामने बहुत कॉम्पिटिटर भी हो गए उसके सामने। तो अभी इसका कंपनी का कोई भी जीएमपी रिलीज़ नहीं हुआ है। अभी समझ ही लो कि इसका जीएमपी अभी है 0%। क्या है 0%। तो मेरा यही ओपिनियन है कि भाई इस कंपनी के बारे में मैं आउट हूँ कि भाई इसको अप्लाई करना चाहिए। मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन यही है। और आप भी जो है आपका ओपिनियन बताओ कि भाई अप्लाई करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए कंपनी के अंदर अप्लाई। आज के लिए बस इतना ही वीडियो। अगले वीडियो तक हमारा जो है वेट करें, नेक्स्ट वीडियो तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट आईपीओ के वीडियो के अंदर। ऐसे ही हमारे आईपीओ के रिव्यू और डिटेल्स के बारे में जाने तो हम देखते हैं। हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।